हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। और आज मैं आपको आपकी बुक हनी ड्यू का 4th चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेसन की वीडियो आपको पहले प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। कि जो आदमी था वो बिपिन बाबू को, डिसबिलीफ क्या होता है, अविश्वास कह लो या शंका कह लो, भाई अविश्वास से क्यों देख रहा था, क्यों घूर रहा था। वो जो आदमी था बिपिन बाबू को शंका से क्यों घूर रहा था। तो हमारा आंसर होगा, द मैन रिमाइंडेड बिपिन बाबू ऑफ हिज ट्रिप टू रांची टाइम एंड अगेन। कि उस आदमी ने बिपिन बाबू को उनकी रांची की ट्रिप के बारे में बार बार याद दिलवाया था। बट बिपिन बाबू डिनाइड हैविंग एवर गॉन देयर। लेकिन बिपिन बाबू ने वहाँ जाने से मना कर दिया था कि वो तो कभी वहाँ पे गए ही नहीं। दिस मेड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। तो इस बात के कारण वो आदमी बिपिन बाबू को शंका से देख रहा था, क्योंकि उस आदमी को लगता था कि बिपिन बाबू रांची गए हैं, लेकिन बिपिन बाबू ने उससे मना कर दिया था कि वो कभी रांची नहीं गए। तो इस कारण वो आदमी उनको घूर कर देख रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58। भाई अक्टूबर 58 में बिपिन बाबू कहाँ बताते हैं कि वो कहाँ गए हुए थे। बिपिन बाबू सेड दैट ही हैड गॉन टू कानपुर इन अक्टूबर 58। तो बिपिन बाबू ने बताया था कि वो अक्टूबर 58 में कानपुर गए हुए थे, ना कि रांची। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। भाई वो 3 बातें बतानी हैं जो परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानते थे। परिमल घोष कौन, वही आदमी। तो हमारा आंसर होगा, परिमल घोष न्यू दैट। परिमल घोष जानते थे कि फर्स्ट ही हैड ए कट मार्क ऑन हिज राइट नी। कि उनके दाहिने घुटने पर एक कट का निशान है। सेकंड, ही हैड नो चिल्ड्रन। और दूसरा, उनके कोई बच्चे नहीं हैं। थर्ड, हिज वाइफ हैड डाइड मैनी ईयर्स अगो। और तीसरा, कि उनकी पत्नी कई सालों पहले गुजर चुकी हैं। फोर्थ, हिज ब्रदर हैड डाइड इंसेन। कि उनका भाई, इंसेन क्या होता है बच्चों, पागल। उनका भाई पागल होके मर चुका है। मतलब ये 4 बातें उस आदमी ने बताई जो कि वो बिपिन बाबू के बारे में जानते थे। और बिपिन बाबू ने कहा कि उन्होंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। तो 4 क्या बातें बताई थी कि एक तो उनके दाहिने घुटने पर कट का निशान है, और उनके कोई बच्चे नहीं हैं, उनकी जो पत्नी है वो कई साल पहले गुजर चुकी हैं, और उनका जो भाई है वो पागल होके मर चुका है। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड। तो परिमल घोष ने जो कुछ भी कहा था, बिपिन बाबू को उस बारे में चिंता क्यों हुई। तो हमारा आंसर होगा, बिपिन बाबू वॉज वरिड बिकॉज ही डिड नॉट नो द मैन येट ही न्यू सम इंटीमेट डिटेल्स अबाउट हिम। तो बिपिन बाबू चिंतित थे क्योंकि वो उस आदमी को नहीं जानते थे, फिर भी वो उनके बारे में कई गहरी बातें जानता था। तो इस बात से बिपिन बाबू को चिंता हुई कि वो तो उसको जानते ही नहीं, उन्होंने उसको कभी नहीं देखा, फिर भी वो उनके बारे में इतनी बातें कैसे जानता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। तो उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि भाई इस बात का पता लगाने का कि वो आदमी सही है या उनकी मेमोरी यानी उनकी याददाश्त, मतलब क्या डिसाइड किया उन्होंने इस बारे में ये पता लगाने के लिए। तो हमारा आंसर होगा, फॉर दिस बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। तो ये जानने के लिए बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे, मतलब दिनेश मुखर्जी से बात करके वो इसका फैसला कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। तो बिपिन बाबू जो हैं वो हेजिटेट क्यों कर रहे थे, मतलब क्यों हिचकिचा रहे थे मिस्टर मुखर्जी के पास जाने में।
और वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फ़ोन हिम, और बाद में उन्होंने ये डिसाइड क्यों किया कि वो उससे फ़ोन करके ही पूछ लेते हैं, मतलब जाके नहीं पूछेंगे बल्कि केवल फ़ोन पे ही बात कर लेंगे। ही न्यू दैट दिनेश वुड मेक फन ऑफ हिम, तो वो बिपिन बाबू जो थे वो जानते थे कि दिनेश उनका मजाक बनाएगा। सो ही वॉज हेजिटेटिंग टू रिंग अप हिम, इसलिए वो उसको फ़ोन, रिंग अप का मतलब क्या होता है बच्चा, फ़ोन करना, तो वे उसको फ़ोन करने में हेजिटेट कर रहे थे। बिपिन बाबू हेजिटेट कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे कि फ़ोन नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका मजाक बनाएगा। बट ही वॉज फीलिंग वेरी अनईजी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। सो ही डिसाइडेड टू रिंग अप हिम, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें उसको फ़ोन करना ही पड़ेगा। व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, फिर मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा। डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज, तो क्या बिपिन बाबू को आराम मिला उस बात से या फिर उनकी चिंताएं और बढ़ गई। जब उन्होंने मिस्टर मुखर्जी को फ़ोन किया ना, तो मतलब मिस्टर मुखर्जी का क्या जवाब आया, तो इससे बिपिन बाबू पर क्या असर पड़ा। तो मुखर्जी सेड दैट दे वर इन ऑन द ट्रिप टू रांची इन अक्टूबर 58, तो दिनेश मुखर्जी ने भी क्या कहा कि वो अक्टूबर 58 में रांची की ट्रिप पर गए थे। दिस रिप्लाई मेड हिम अनईजी एंड वरीड, तो ये रिप्लाई सुनकर जो मिस्टर मुखर्जी ये बिपिन बाबू थे वो बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि वो आदमी तो कह ही रहा था कि वो रांची गए थे, और अब मिस्टर मुखर्जी ने भी बोल दिया कि वो रांची गए हुए थे उस टाइम पे, लेकिन बिपिन बाबू को वो बातें याद नहीं आ रही थी। थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हु वाज चुन्नीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, और वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था। तो चुन्नीलाल वॉज बिपिन बाबूज ओल्ड क्लासमेट एंड फ्रेंड, जो चुन्नीलाल था वो बिपिन बाबू का बचपन का साथी था और उसका क्लासमेट था, पहले रह चुका था। ही वॉज ए जॉबलेस पर्सन एंड वॉन्टेड टू गेट सम हेल्प इन फाइंडिंग सम जॉब फ्रॉम बिपिन बाबू, और वो जॉबलेस था, मतलब उसके पास कोई काम नहीं था और वो कोई नया काम ढूंढने में बिपिन बाबू की मदद चाहता था। तो चुन्नीलाल कौन था बच्चों, बिपिन बाबू के बचपन का दोस्त था, उसके पास कोई काम नहीं था और वो काम की तलाश के लिए बिपिन बाबू की मदद चाहता था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, तो जो इसमें डॉक्टर चंदा थे वो पजल क्यों थे और उन्हें जो बिपिन बाबू की ये लॉस ऑफ मेमोरी हुआ था, मतलब उनकी जो याददाश्त गुम हो गई थी, तो उसके बारे में क्या अनयूजुअल मतलब क्या अजीब लग रहा था। डॉक्टर चंदा वॉज पजल्ड व्हेन ही कम टू नो दैट बिपिन बाबू हैड फॉरगॉटन ओनली वन इंसिडेंट फ्रॉम हिज मेमोरी, तो डॉक्टर चंदा थे वो पजल्ड थे जब उनको ये पता चला कि बिपिन बाबू जो हैं वो अपनी याददाश्त का केवल एक इंसिडेंट भूले हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी की सभी बातें उनको याद हैं, वो केवल एक इंसिडेंट भूल गए। कौन सी इंसिडेंट बच्चों, कि कब वो रांची गए थे, कि सब लोग तो कह रहे थे वो रांची गए थे लेकिन बिपिन बाबू को ये याद नहीं था। लास्ट पार्ट देखिए हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, तो क्वेश्चन किया गया है कि क्या बिपिन बाबू सच में अपनी याददाश्त भूल गए थे और अपनी जो रांची की ट्रिप थी उसको भूल गए थे। तो हमारा आंसर होगा नो, बिपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी, कि वास्तव में बिपिन बाबू अपनी याददाश्त नहीं भूले थे। इनफैक्ट इट वॉज ए ट्रिक प्लेड बाय हिज ओल्ड फ्रेंड चुन्नीलाल, बल्कि ये तो एक चाल थी, एक ट्रिक थी जो कि उसके फ्रेंड चुन्नीलाल ने खेली थी, मतलब रियलिटी में वो कुछ नहीं भूले थे, ये सब कुछ जो कहानी बनाई गई थी किसने बनाई थी, उनके जो बचपन का दोस्त था चुन्नीलाल उसने। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू यू थिंक चुन्नीलाल डिड वॉट ही डिड, भाई आपको क्यों लगता है कि चुन्नीलाल ने जो ऐसा किया वो क्यों किया। चुन्नीलाल सेज ही हैज़ नो मनी, व्हाट इज़ इट दैट ही हैज़ डज हैव, तो ऐसी क्या बात थी जो चुन्नीलाल ने इसके लिए यूज़ की, भाई पैसा तो उनके पास था नहीं, तो उन्होंने क्या इस कहानी में क्या साबित करना चाहा। तो हमारा आंसर होगा चुन्नीलाल डिड सो टू टीच बिपिन बाबू ए लेसन फॉर नॉट हेल्पिंग हिम इन हिज रफ टाइम, तो चुन्नीलाल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो बिपिन बाबू को पाठ पढ़ाना चाहते थे, एक सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि बिपिन बाबू ने उसके बुरे टाइम में उसकी कोई मदद नहीं की। चुन्नीलाल हैड नो मनी, चुन्नीलाल के पास पैसे तो नहीं थे,
बट ही हैज़ इमेजिनेशन, लेकिन उसके पास इमेजिनेशन थी, कल्पना शक्ति थी, विच ही यूजेज एज ए पनिशमेंट फॉर बिपिन बाबूज अनफीलिंग बिहेवियर। और उसी कल्पना शक्ति का चुन्नीलाल ने प्रयोग किया बिपिन बाबू का जो गलत बिहेवियर था उसके प्रति, उसको सजा दिलाने के लिए। मतलब उसने ये जानबूझ के ये सारी कहानी घड़ी थी कि बिपिन बाबू भाई कुछ भूल गए हैं, वास्तव में बिपिन बाबू कुछ नहीं भूले थे। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।